नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश है और सेल्स विद नमन के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने के लिए वो इसलिए है कि बहुत सारी लिंक्डइन पे पोस्ट हैं जो कि हम ट्रेनिंग के बारे में पढ़ते हैं और स्पेसिफिकली क्योंकि मैं एक सेल्स ट्रेनिंग बैकग्राउंड से आता हूं, सो मेरे लिंक्डइन पोस्ट में ऐसे ट्रेनर्स और या फिर ऐसे पोस्ट की भरमार रहती है जहां पे ज़्यादातर ट्रेनिंग की जो पोस्ट होती हैं उसमें स्टार्टिंग होती है वाई सेल्स ट्रेनिंग फेल, वाई सेल्स ट्रेनिंग इज़ नॉट वर्किंग, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सेल्स ट्रेनिंग। सो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ जितने लोग सेल्स ट्रेनिंग में हैं खास तौर से या फिर ट्रेनिंग डोमेन में हैं कि किसी भी ट्रेनिंग को करने से पहले हमारे जो इंटरवेंशंस हैं, जो हमारे प्री इंटरवेंशंस हैं, जो हमारी डायग्नोस्टिक फेज़ है, पहली सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम डायग्नोस्टिक फेज़ को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। आई थिंक अगर मैं बात करूँ, इसको रिलेट करूँ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट से, सो जैसे कॉर्पोरेट में हम ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करते हैं, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन करते हैं, हर एक फंक्शन की फंक्शनल नीड्स, बिहेवियरल नीड्स आइडेंटिफाई करते हैं अलॉन्ग विद HR हेड्स, अलॉन्ग विद L&D हेड्स, अलॉन्ग विद द फंक्शनल हेड, और पूरा प्रॉपर उनका ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट का एक कैलेंडर रिलीज़ करते हैं। एंड देन वी सी कि कौन कौन से मेजर KPIs हैं, कौन कौन से मेजर बिहेवियर्स हैं जो उन KPI को इम्प्रूव करते हैं या जिनके ना होने की वजह से वो बिहेवियर उनका डाउनफॉल है और बिजनेस मैट्रिक्स में भी डाउनफॉल है। सो बहुत ज़रूरी है एज ए सेल्स ट्रेनर or even as a corporate trainer or a soft skills trainer, you need to understand what are the key KPIs of the audience to whom you are doing the training. So किसी भी audience पे जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिन पे ये ऑडियंस के जो बिहेवियर्स हैं या उनसे रिलेटेड जो KPI हैं वहाँ पे नॉन परफॉर्मेंस का इशू है या एवरेज परफॉर्मेंस का इशू है। आई थिंक डिलीवरी जो है ना, डिलीवरी बहुत आसान हो जाती है अगर आपका डायग्नोस्टिक फेज़ स्ट्रॉन्ग हो, और डायग्नोस्टिक फेज़ स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बहुत सारा कहते हैं ना वो प्राइमरी वर्क करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द डेटा, इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग दी राइट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जिनकी आप ट्रेनिंग करने वाले हो उनके बारे में, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड डेटा हो, चाहे वो उनके KPI रिलेटेड डेटा हो। सो कोई भी ट्रेनर अगर इसके बिना वो ट्रेनिंग को परफॉर्म करता है तो सिर्फ वो 1 डे या 2 डे की एनर्जी सेशंस होते हैं। कहते हैं ना वो एनर्जी बार खाया, एक चॉकलेट खाई, एनर्जी आई और वो एनर्जी थोड़ी देर बाद ही चली गई। अगर हमें उस मोमेंटम को मेंटेन रखना है तो हमको ये देखना है कि कौन से KPIs हैं जिस पे हमें वर्क करना है, उनके कौन से बिहेवियर्स हैं जिनको हमें शिफ्ट करना है। केवल इतना ही नहीं, क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद किस तरीके से हैं हम उन बिहेवियर्स को फील्ड पे रीइंफोर्स करवा पा रहे हैं, उनके जॉब्स में। फॉर एग्जांपल कस्टमर केयर है तो उनको कैसे हम टीम कैसे इम्प्लीमेंट कर रही है, रीइंफोर्स कर रही है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम सेल्स ट्रेनिंग में हमेशा ऑडियंस की तो बात करते हैं, बट उनके मैनेजर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजर्स को भी उतना ही इक्वली इन्वॉल्व होना पड़ेगा अगर किसी भी ट्रेनिंग को सक्सेस बनाना है। व्हेन आई से मैनेजर्स, ये वो मैनेजर्स हैं जो उनके लाइन मैनेजर्स हैं, इमीडिएट मैनेजर्स हैं। सो वन इज द डायग्नोस्टिक फेज, दूसरा है आपका कौन कौन से KPIs हैं जो उनके परफॉर्मेंस को अप डाउन या एवरेज बनाते हैं, उससे रिलेटेड क्या बिहेवियर्स हैं। तीसरा, मैनेजर उसको कितना रीइंफोर्स करा रहा है मार्केट में। और चौथा बहुत ज़रूरी जो कि प्री डायग्नोस्टिक का पार्ट है, क्या हमारे सिस्टम्स, क्या हमारे टूल्स जो हैं जो सेल्स टीम को सपोर्ट करते हैं वो उनके सारे चेक एंड बैलेंसेस ठीक है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पे काम करेंगे और हम बाकी इकोसिस्टम को छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं वो गैप रह ही जाएगा। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी एज ए सेल्स ट्रेनर, स्पेसिफिकली क्योंकि मैं सेल्स ट्रेनर हूँ तो मैं वहीं उसी दायरे में बात करूँगा, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन सभी चीज़ों को बारीकियों से देखें। एंड देन यू कम टू द राइट सेट ऑफ कंटेंट, देन यू कम अप विथ राइट सेट ऑफ, देन यू कम अप विथ the engaging micro modules, the video modules, then is the content. So बहुत सारे लोग आई थिंक एक मैं सुबह पोस्ट पढ़ रहा था, वहाँ पे कुछ लिख रहे थे
पीपल आर डूइंग मैगी ट्रेनिंग, 2 मिनट्स ट्रेनिंग, कंटेंट इधर से लेते हैं उधर से लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं, राइट, मिक्स करके कर देते हैं. So I think that is not the right approach. The right approach is the diagnostic phase, the training phase, and the post-training phase, right? And the people who are involved into it, वो कैसे उसको implement करा रहे हैं. Not only the role of L&D manager, not only the role of a trainer, but every person, the immediate manager, the leadership team, the people who are making the framework systems and the ecosystem for the sales team, they all have to equally participate in this. That is the way to bring the positive vibes, the positive improvement in the sales team. सोचते हैं इस बारे में और डिबेट करते हैं. आई थिंक इसके आंसर्स अभी आने बाकी हैं. अभी के लिए इतना ही. सेल्स विद नमन से तेरा ध्यान किधर है, सेल्स विद नमन इधर है.